कुर्बानी के बकरे लाल किताब का एक कॉन्सेप्ट है कि गुरु पे चोट पड़े तो केतु की बलि चढ़ती है। इस टेबल में गुरु कई प्रकार से मंदा है, एक तो इसका केतु का बहुत अच्छा फल जीवन में नहीं मिलेगा, नर औलाद से संबंधित, ऐसे समझ लीजिए। केतु 4 में है, औलाद देरी से कायम हो 34 के बाद, और वो भी 36 से 48 साल के बीच में, इसको समझ लीजिए। सूरज पे जब चोट आए तो वो भी केतु को मरवाता है, इसको समझ लीजिए। सूरज राहु के साथ भी बैठा है और केतु की भी दृष्टि में भी है। चंद्रमा पे जब आफत आए तो चंद्रमा अपनी बला अपने तीनों मित्रों पे, चंद्रमा के तीनों मित्र हैं बृहस्पति, सूरज और मंगल, इन पे डाल देता है। शुक्र पे कोई आफत आए तो वो चंद्रमा पे डाल देता है, मंगल पे कोई आफत आए तो वो केतु पे डाल देता है, बुध पे कोई आफत आए तो वो शुक्र पे डाल देता है, और शनि पे कोई आफत आए तो वो शुक्र, राहु केतु मुश्तरका, उस पे डाल देता है, और सूरज भी केतु पे असर डाल देता है। अब आप यहां देखेंगे सूरज की दृष्टि शनि पे टक्कर वाली गई है 10 से, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 10 और 5 में अदल बदल के बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहु की दृष्टि शनि पे आ रही है, टक्कर वाली 8वीं, राहु की टक्कर शनि को ऐसे भी बोल सकते हैं। अब शनि के बदले कौन मंदा होगा? शुक्र। लेकिन इस टेबल में शुक्र इस कारण से कोई विशेष मंदा नहीं है, कारण समझिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, राहु ने शनिचर को टक्कर मारी, शनिचर खाना नंबर 5 में, राहु 10 में, और ये टक्कर खराब होती है और खराब होनी भी चाहिए। लेकिन इस टेबल में उतनी खराबी शुक्र की नहीं है। उसका कारण, शुक्र को अपने खास मित्र बुध की मदद मिली हुई है, बुध उसके साथ बैठा हुआ है, शुक्र को बचा लेगा। और शनि तो शुक्र का आशिक है ही है, प्रेमी है ही है। शनि के कारण जो घाव, जो चोट शुक्र को लग रही है राहु की टक्कर से, शनि उसको सहला भी रहा है, शुक्र को बचा भी रहा है। और दूसरी बात, शनि देखे शुक्र को, आस औलाद, रुपया पैसा, घर गृहस्थी, सबके सुख दे देता है। इस बात को समझ। और शनि देखे बुध को तो चंट चालाकी होशियारी सब कुछ आला दर्जे की दे देता है। इस बात को भी समझ लीजिए। इसलिए मैंने बुध शुक्र की वजह से सूरज ग्रहण का बुरा असर नहीं है। लेकिन खाना नंबर 10 में दो दुश्मन गिरह बैठे हैं, जिनके कारण इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कई नौकरियां छोड़ी हैं। ये कर ली, वो कर ली, वो कर ली, 2-3 साल करी, 6 महीने करी और नौकरी बदल दी। और छोटे लेवल क्लरिकल से शुरू होके ये व्यक्ति आज बड़ा अधिकारी है। इस बात को भी समझ लीजिए। फिलहाल ये 39 साल में है। इस टेवे वाले व्यक्ति को 39 से 39 यानी कि 78 तक बड़े अब शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस बात को समझिए। तो भैया यहाँ पे शनि को राहु की टक्कर होने के कारण शुक्र खराब हो सकता था, लेकिन शुक्र को बुध की मदद से बचाव हो गया, और शनि की दृष्टि में ही शुक्र आने की वजह से इसका बचाव हो गया है। और समझ लीजिए, इस टेबे में शनि भी जाति स्वभाव से नेक है, केतु पहले, शनि उसके बाद, और उसके बाद लास्ट में राहु। आप ध्यान करिए, शनि का जाति स्वभाव भी नेक है। शनि का जाति स्वभाव नेक होना व्यक्ति को
अपने जीवन काल में कमाने खाने जायदाद बनाने के बहुत मौके मिलेंगे। इस बात को समझ लीजिए। शनि का जाति स्वभाव नेक। शनि अपनी नेक फल, अपनी अच्छाइयां इस जातक को देता रहेगा। और जिन लोगों को शनि के जाति स्वभाव से संबंधित कुछ समझने में दिक्कत आती है, तो मैं ये चार्ट आप लोगों के आगे शेयर कर रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए। वैसे तो सब कुछ होगा आप लोगों के पास, लेकिन फिर भी ये देखिए, इस टेबल में शेयर हो गई है क्या स्क्रीन? हो गई गुरुदेव, होगी। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। ये तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम। वैसे मैंने ये गुटके में से लिया है, आखिरी के पेजों में है। अब हाँ जी। देखिए, इसमें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस व्यक्ति का शनिचर पहले, केतु उसके बाद, राहु उसके बाद, ये दिखा नेक। मेरा कर्सर देखिए, मैं दोबारा दिखा देता हूं। ये देखिए, केतु, शनिचर, राहु, ये लोग नोट कर लीजिए। अब समझिए, इसमें एक ये लाइन देखिए, ये पढ़िए, मैं पढ़ के बता देता हूं ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए। आड़े रेखा में जो लिखा हुआ है इसको समझिएगा। यहां पे लिखा है, मंदे स्वभाव का शनिचर जिस घर में बैठा हो उस घर की मुतलिका चीजों पर बुरा असर देगा, ख्वा खुद गुरुद्वारा में ही, यानी कि खाना नंबर 2 गुरुद्वारा धर्म स्थान बोला गया है, बैठा हो। अब समझिए, शनिचर यहां पे कहां बैठा हुआ है? खाना नंबर 5, पढ़ाई लिखाई का घर। खाना नंबर 5, औलाद का घर। नो डाउट इस व्यक्ति का केतु चौथे घर में बैठने के कारण इसकी औलाद पैदाइश में देरी बेशक हो जाए, लेकिन अब ध्यान करिए, शनिचर का जाति स्वभाव खाना नंबर 5 में नेक होने की वजह से खाना नंबर 5 पे नेक असर होगा। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि जो जरूरी सूत्र है वो यहाँ पे आड़े लेखा में लिखा है, मंदे स्वभाव का शनिचर जिस घर में बैठा हो उस घर से संबंधित। अगर ये शनिचर इसका मंदा होता तो औलाद के लिए भी दिक्कत देता। अगर ये शनिचर खाना नंबर 5 में मंदा होता तो इसकी पढ़ाई लिखाई भी चौपट कर देता, जबकि बृहस्पति मंदा है, उस कारण से पढ़ाई लिखाई इसकी खराब होनी चाहिए। इस बात को ध्यान करिए, लेकिन शनि ने वहां बचा लिया। ये सूत्र इस प्रकार से समझ लीजिए, ये कहना चाह रहा हूं। और देखिए, नेक स्वभाव कैसे मैंने साबित किया? केतु पहले, फिर शनिचर, फिर राहु, नेक स्वभाव। सिंपल सा सूत्र है, इस बात को समझिए। इस प्रकार से जन्म कुंडली देखने की आदत डालिए भाई। एकदम एक झटके में कुंडली को देख के कि ये कुंडली मंदी है, क्योंकि जब ये टेवा डाला गया था सुमित अरोड़ा के द्वारा, शायद लुधियाने के हैं वो, तो एक झटके में मैंने देखा, हाय अल्लाह, ऐसी भी, मैं मजाक में अल्लाह बोलता हूँ, मैं तो बहुत कट्टर हिंदू हूँ, ऐसे भी टेवे होते हैं। फिर मैंने 2 मिनट उसको देखा, मैंने बोला बहुत सारे बचाव हैं, फिर एक दो सूत्र मैंने वहां पे दिए, लेकिन मैंने खुल के नहीं बोला। आज मुझे ध्यान था तो मैंने ये सूत्र दिए आप लोगों को। शनि क्योंकि जाति स्वभाव में नेक होके खाना नंबर 5 में बैठा है, तो खाना नंबर 5 से संबंधित आसिया यानी कि वस्तु, खाना नंबर 5 क्या देता है? औलाद के सुख, औलाद से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित। इस व्यक्ति को शनि की तरफ से औलाद की भी दिक्कत ना होगी, केतु कर रहा है नो डाउट, लेकिन शनि बचाव करेगा। इस व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी कोई दिक्कत ना होगी, इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला कि इस टेबे में
पांचवें घर का शनि होते हुए और नौवें घर के बुध और शुक्र होते हुए, जो कि दोनों विपरीत परिस्थिति हैं। अगर आप दक्षिण भारतीय ज्योतिष को देखेंगे तो शनिचर खाना नंबर 5 में देखते ही वो कहते हैं कि फूटे बर्तन में खाना खाना पड़ेगा। लेकिन यहां शनि किस हालात का बना? एक सूरज के कारण और बुध शुक्र के साथ मिलने के कारण, और बुध शुक्र मिलने से शनि भी नेक और उम्दा हो जाता है। बुध शुक्र मिलने से शनिचर भी नेक और उम्दा हो जाता है। और ध्यान कर लीजिए, बुध शुक्र पे सूरज की दृष्टि ना हो या सूरज मिल ना रहा हो तब उम्दा होगा। तो यहां पे सूरज बाद के घर में है, बुध शुक्र अच्छे हो गए। अब दूसरी बात समझ लीजिए, बुध शुक्र मुस्तरका पे जब भी शनिचर की दृष्टि हो या फिर बुध शुक्र मुस्तरका पे कोई दृष्टि ना हो, बुध शुक्र मुस्तरका अच्छा फल देंगे। पॉइंट नोट करिए ये। और मैं बता रहा हूं ये सारे सूत्र नोट करने लायक हैं। अगर आप लोग कागज पेन लेके, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं लेके बैठिए, किताब में ढूंढेंगे 4 दिन 10 दिन भी लग सकते हैं। मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं। परविंदर जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोल दीजिए, मन में मत रखिए। नहीं नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं है, बोलना तो यही है। वो घी बुध शुक्र देखो, सबसे मंदा योग दिख रहा था, उसने चंद्र केतु को बचा लिया, सूर्य राहु को बचा लिया, शनि पांच सोचो, को बचा लिया। घी सोचो। उगलता हो बुध शुक्र से। हाँ, घी उगलता हो, है ना। तो इसने सारा ये बुध शुक्र ने सारी कुंडली बदल दी, जो कि दोनों ही दुश्मन बैठे हैं गुरु के। और जो साथी हम अब सबके विरासत इर्द वालों गिर्द से वो पूछो सारी। कैसे बच गया। मजा आ गया, मजा आ गया जी। ये प्रथम दृष्टि में तो ये कोई भी देखेगा, कुंडली देखेगा, दो ग्रहण है, जी सब दोबारा मंगल बोलिए। मत गुरु साथ में बैठा है। प्रथम दृष्टि में कोई भी इस कुंडली को देखेगा तो ये अरे भाई सोचेगा अदल बदल के कि बैठ गए, सरियाम गुरु बोल रहा हूं। साथ में है। हाँ। ये हाँ, गुरु सूत्र भी अभी साथ और में, विस्तार मंगल से मत बोल है, दूंगा। शनि अभी मत। अभी धीरे धीरे भूमिका बनाता जा रहा हूं, क्योंकि सर मैं एक एक दो पॉइंट तारीख और है। से कल 6 तारीख तक बिल्कुल बाहर था। दिमाग में ज्योतिष नाम की चिड़िया भी नहीं थी, झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन आज बैठा हूं तो अब मेरा मूड बनना शुरू हुआ है। अभी आनंद की तो शुरुआत होने वाली है। अभी रुक जाइए, अभी कुछ नहीं। इस टेवे में बुध शुक्र और शनिचर ने सब कुछ उलट पुलट के रख दिया है। और शनिचर 5 में मंदा, बुध शुक्र 9 में मंदे। इस बात को समझिए। लेकिन यही इस व्यक्ति को राजयोग दे रहे हैं। इतने सारे बचाओ, बहुत टेढ़ा काम था। और बचाओ पे प्रदीप जी, बचाओ। शनिचर का जाति स्वभाव नेक होने के कारण इस व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई बहुत आला दर्जे की, लेकिन बृहस्पति के हालत और बृहस्पति के घर 9 की हालत देखेंगे तो इसकी पढ़ाई तो चौपट दिखाई देगी। कोई कह ही नहीं सकता कि ये व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। और मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति संभव है कि पीएचडी तक पहुंचा हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन होना ही होना है, लाजमी है।